नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और हम हाजिर हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर को लेके। हम बात करेंगे ऑपरेशन लोटस को लेकर, जो बीती रात से ही चल रहा है और हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामा जो चल रहा है उसका केंद्र इस समय दिल्ली हो चुका है। और इस पूरे सियासी ड्रामे के केंद्र बिंदु में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र आ गया है, क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र के एकमात्र इकलौते विधायक हरदीप सिंह डंग जो है वो लापता है। वो आखिरी बार तब देखे गए थे जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। उसके अगले दिन से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, उनका किसी भी प्रकार का कुछ पता नहीं चल रहा है, उनके परिवार को भी उनकी कोई जानकारी नहीं लगी है। तो कुल मिलाकर के हरदीप सिंह डंग केंद्र बिंदु में आ गए। दूसरी खास ये बता दूं कि बीती रात से जो सियासी पारा चढ़ा है, जो हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू हुआ है और जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो बात कांग्रेस कह रही है, उसमें कुल जो सामने अभी तक बात आई है वो आई है कि मध्य प्रदेश के कुल 14 विधायकों को दिल्ली ले जाया गया था। उनमें से अब तक की जो सूचना है उसमें कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उन 14 विधायकों में से 8 विधायक उनके कब्जे में आ चुके हैं, जिनमें बसपा विधायक, निर्दलीय विधायक शामिल है। लेकिन जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग, केपी सिंह, बिसाहूलाल और रघुराज सिंह कंसाना अब तक वो कांग्रेस को नहीं मिले हैं। ये जो 4 विधायक है कांग्रेस के, हरदीप सिंह डंग, केपी सिंह, बिसाहूलाल सिंह और रघुराज सिंह कंसाना, और 5वें निर्दलीय विधायक जो है सुरेंद्र सिंह शेरा, जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, ये 5 विधायक अब तक कांग्रेस की पकड़ के बाहर बताए जा रहे हैं। और ये सूचना मिली है कि इनको हरियाणा के गुरुग्राम से ताबड़तोड़ निकाल कर कर्नाटका ले जाया गया है और बेंगलुरु में इनकी स्थिति बताई जा रही है। अब यदि मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें, उनमें विधायकों की मौजूदगी की बात करें तो 230 विधायकों वाली विधानसभा में इस समय 228 विधायक हैं। 2 विधायकों के पद खाली है। इसमें से 114 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, 107 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 बहुजन समाज पार्टी, 1 सपा और 4 निर्दलीय विधायक हैं। यदि इन आंकड़ों की बात की जाए तो 107 विधायक बीजेपी के पास है। और जैसा कि अभी सीन बना हुआ है कि 4 कांग्रेस के विधायक जो है वो बीजेपी के कब्जे में है और 1 निर्दलीय विधायक। तो इस मान से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 112 पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी इस पूरे मामले से इनकार कर रही है और ये कह रही है कि वो इन विधायकों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वीडी शर्मा की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, तो ये तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला कांग्रेस की अंदरूनी कला और फूट फजीयत का है। और नाराज विधायक जो है कांग्रेस से नाराजगी बताते हुए गायब हो गए हैं। जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सज्जन वर्मा, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि ये पूरा जो सियासी ड्रामा है ये भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराना चाहती है। इस पूरे मामले के बीच एक वीडियो जो वायरल हो रहा है वो पूर्व काबीना मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का है, जिसमें ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का शपथ विधि 5 मार्च को किया जा सकता है। तो वो एक इस तरह की बात बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से विधायक लापता हुए हैं, उनकी पोजीशनिंग का पता नहीं चल पा रहा है। और जैसा आंकड़े हमें बता रहे हैं, उन आंकड़ों को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे जो है वो एक खेल चल रहा है पीछे से। और जिस बात को मंगलवार को दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी है और 30 से 35 करोड़ रुपए एक विधायक को दिए जा रहे हैं। अब जो नाम विधायकों के सामने आए हैं, हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह, रघुराज सिंह कंसाना और केपी सिंह और 5वें सुरेंद्र सिंह शेरा जो निर्दलीय विधायक है, ये तमाम विधायक वो है जो जिनकी स्थिति कमलनाथ सरकार में गई गुजरी मानी जा रही थी। ये नाराज माने जा रहे थे। जैसे कि हरदीप सिंह डंग लगातार मांग करते रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन सरकार उनको तवज्जो नहीं दे रही थी। कई बार बीच में जो है उन्होंने कई तरह से इस सरकार के खिलाफ कई तरह का प्रचार भी किया। शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उनकी फोटो वायरल हो चुकी है।
तो कुल मिला के ये अंदेशा बना हुआ था कि कहीं हरदीप सिंह डंग कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी को समर्थन ना दे दे। और आखिरकार अभी तक की जो स्थिति है, जब तक के ये पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता तब तक इस मामले में केवल कयास और अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। लेकिन जो भी घटनाक्रम इस समय हो रहा है, इतना तो साफ है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ज़रूर इन तमाम मामलों से खुद को अलग कर रही है और पार्टी का अंदरूनी मामला कांग्रेस का बता रही है। कांग्रेस इस विधायकों की इस लापता होने पे सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है, लेकिन वो उसके जो विधायक हैं वो अभी उसकी पहुंच के बाहर है। ख़ास तौर पे 4 कांग्रेस विधायक और 1 निर्दलीय विधायक। तो जब तक उनका पता नहीं चल जाता, जब तक उसको कांग्रेस सामने नहीं लाती है, और जैसा कि अभी कुछ देर पहले जीतू पटवारी ने कहा कि जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा होगा और बीजेपी की इस घिनौनी हरकत से कांग्रेस पर्दा उठाएगी और ये बताएगी कि किस तरह से पैसे का इस्तेमाल करके सरकार ने, पावर का दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल करके और कांग्रेस और दूसरे विधायकों को बंधक बनाया, उठाया। यहाँ तक की जो खबरें आ रही है, दिल्ली हरियाणा के गुरुग्राम में जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह के साथ टकराव की स्थितियां भी बनी। वहाँ पे पुलिस और जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह आमने सामने आ गए। वहाँ विधायकों को निकालने के मामले को लेकर खींचतान मची। तो कुल मिला के इस समय मध्य प्रदेश की सियासत का पूरा केंद्र दिल्ली बन चुका है और शाम होते होते स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि आखिर जो विधायक लापता है वो विधायक आखिर है कहाँ पर। और जो हरदीप सिंह डंग के लापता होने की बात आ रही है, उसमें एक बड़ा रोल नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के ही बीजेपी नेता का आ रहा है। वो उन्हीं के संपर्क में हरदीप सिंह डंग थे और उसी बीजेपी नेता के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि वो लापता हुए। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता तो ये पूरे सियासी ड्रामे से जब पर्दा उठेगा तब चलेगा। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।